अगर आज तुम्हें किसी ने हाँ कह दिया होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी थोड़ी अलग होती। सोचो, वो कॉलेज एडमिशन, वो नौकरी, वो मौका, वो इंसान जो बस एक हाँ दूर था, लेकिन जवाब आया नहीं, देखते हैं, अभी मुमकिन नहीं। और उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया। अगर ये दर्द तुम्हें जाना पहचाना लगता है तो आज की ये कहानी सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी अपनी आवाज है। मैं तुम्हें कोई जादुई ट्रिक नहीं सिखाने वाला, ना कोई झूठ, ना कोई चालाकी। आज मैं तुम्हें इंसानों के दिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला हूं, क्योंकि सच ये है, लोग हाँ दिमाग से नहीं, दिल से कहते हैं। और दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें इंसान बनना पड़ता है, चालाक नहीं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक लड़का था, साधारण सा, न ज्यादा स्मार्ट, न ज्यादा अमीर, न ही बहुत कॉन्फिडेंट। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो सुनता था। जब भी वो किसी से बात करता, सामने वाला महसूस करता कि ये मुझे समझ रहा है, और धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। नतीजा, जहां बड़े बड़े लोग रिजेक्ट हो जाते थे, वहां वो लड़का हाँ सुनकर आगे बढ़ जाता था। लोग ये समझते हैं कि हाँ कहलवाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, पर सच्चाई ये है, जितना ज्यादा तुम धक्का दोगे, सामने वाला उतना पीछे हटेगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य दीवार होती है, और वो दीवार तब खड़ी होती है जब उसे लगता है कि कोई उसे कंट्रोल करना चाहता है। अब ध्यान से सुनना, जब कोई तुम्हें नहीं कहता है, वो तुम्हें नहीं ठुकरा रहा होता, वो अपने डर को बचा रहा होता है। डर गलत फैसला लेने का, बेवकूफ दिखने का, नुकसान उठाने का। और अगर तुम उस डर को समझ लोगे तो नहीं, अपने आप हाँ में बदलने लगता है। एक बार खुद से पूछो, जब तुम किसी को हाँ कहते हो तब क्यों कहते हो? क्या इसलिए कि सामने वाला बहुत चालाक था? नहीं, तुम हाँ तब कहते हो जब तुम्हें सुरक्षित महसूस होता है, जब तुम्हें लगता है ये इंसान मेरा भला चाहता है। यही से असली खेल शुरू होता है। लोगों को मनाने से पहले लोगों को समझना सीखो, उनकी आंखों में देखो, शब्दों के पीछे छुपी भावना सुनो। कई बार जो कहा नहीं जाता वही सबसे ज्यादा सच होता है। और जो ये समझ गया वो बिना बोले भी हाँ सुन लेता है। अब एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? लोग तुम्हारी आवाज से पहले तुम्हारी ऊर्जा पढ़ते हैं। डर, हिचकिचाहट, मजबूरी, ये सब महसूस हो जाता है। और फिर चाहे तुम्हारे शब्द कितने ही सही क्यों ना हो, जवाब अक्सर नहीं ही आता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये बनता है खुद को समझने से, खुद की इज्जत करने से। जब तुम खुद को छोटा समझना छोड़ देते हो, दुनिया अपने आप तुम्हें बड़ा मानने लगती है। यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन लम्हों की जहां एक सही वाक्य, एक सही खामोशी और एक सच्चा इरादा किसी की जिंदगी का फैसला बदल देता है। कई बार हाँ एक शब्द नहीं होता, वो एक एहसास होता है जो सामने वाले के अंदर धीरे धीरे जन्म लेता है। और ये एहसास तभी पैदा होता है जब तुम सामने वाले को ये महसूस करा दो कि वो सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और जज नहीं किया जा रहा। सोचो, जब तुम किसी से अपनी परेशानी बताते हो और वो बीच में काट देता है, सलाह देने लगता है, खुद को सही साबित करने लगता है, तब तुम्हारा मन करता है क्या उसकी बात मानने का? नहीं। लेकिन जब कोई चुपचाप सुनता है, सिर हिलाता है और कहता है हाँ मैं समझ सकता हूं, ये मुश्किल है, तब दिल अपने आप खुल जाता है। यही वजह है कि सबसे ताकतवर लोग ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा सुनते हैं। क्योंकि सुनना सामने वाले को ये एहसास देता है कि उसकी अहमियत है। और जिस इंसान को अहमियत मिल जाती है, वो हाँ कहने से डरता नहीं। अब एक और सच्चाई, लोग तुम्हारी बात से ज्यादा तुम्हारे इरादे को महसूस करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर लालच है, जबरदस्ती है, या सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है, तो सामने वाला भले ही मुस्कुराए, लेकिन अंदर से बंद हो जाएगा। और फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जवाब कभी दिल से हाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा साफ है, अगर तुम्हें सच में फर्क पड़ता है कि सामने वाला क्या चाहता है,
तो तुम्हें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पूछेंगे, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम पहले ये सोचते हो कि तुम क्या पाना चाहते हो, या ये कि सामने वाला क्या खोने से डर रहा है? वो चुप हो गया, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हर इंसान कुछ खोने से डरता है, पैसा, समय, इज्जत, रिश्ते, कंट्रोल। और अगर तुम उस डर को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारी बात कभी मंजूर नहीं होगी। लेकिन अगर तुम उस डर को नाम दे दोगे, उसे स्वीकार कर लोगे, तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। कभी कभी हाँ दिलवाने के लिए तुम्हें पीछे हटना पड़ता है। हाँ, सही सुना तुमने। जब तुम कहते हो अगर तुम्हें ठीक न लगे तो कोई बात नहीं, तब सामने वाला पहली बार खुलकर सोचता है, क्योंकि दबाव हटते ही इंसान खुद बन जाता है। याद रखो, जबरदस्ती से मिला हाँ टिकता नहीं, लेकिन समझ से मिला हाँ रिश्ते बनाता है, रास्ते खोलता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने खुद को छोटा कर लिया क्योंकि तुम्हें लगा ये मेरी औकात से बाहर है, और उसी पल तुमने खुद को नहीं कह दिया। दुनिया ने बाद में बस उसे दोहरा दिया। सबसे पहला हाँ जो जरूरी है वो दूसरों से नहीं, खुद से आता है। जब तुम खुद से कहते हो मैं सुने जाने के काबिल हूं, मेरी बात में वजन है, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं मौजूद हूं। जब तुम खुद को ये हाँ दे देते हो तो तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, और लोग बिना समझे भी तुम्हारी बात को गंभीरता से लेने लगते हैं। और अब सबसे गहरी बात, लोग तुम्हें नहीं मानते, लोग उस कहानी को मानते हैं जो तुम अपने शब्दों से उनके दिमाग में बना देते हो। जब तुम सिर्फ फैक्ट बोलते हो तो दिमाग सुनता है, लेकिन जब तुम कहानी सुनाते हो तो दिल जाग जाता है। अगर तुम्हें किसी से हाँ चाहिए तो पहले उसे खुद की कहानी में हीरो बनाओ। उसे दिखाओ कि उसका फैसला कितना मायने रखता है। उसे एहसास दिलाओ कि यह फैसला उसका है, तुम बस रास्ता दिखा रहे हो। यही वजह है कि महान लीडर्स हुक्म नहीं देते, वो प्रेरित करते हैं। वो कहते नहीं ऐसा करो, वो कहते हैं सोचो अगर ऐसा हो जाए तो। और जब इंसान खुद सोचने लगता है तो जवाब अक्सर हाँ होता है। ये कला सीखने में समय लगता है, ये एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन जो इसे सीख लेता है उसके लिए दुनिया के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं, क्योंकि आखिर में लोग वही मानते हैं जो उन्हें समझता है, जो उन्हें डराता नहीं, जो उन्हें छोटा महसूस नहीं कराता। और अगर आज तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, तुम वो इंसान बन सकते हो जिसकी बात लोग ध्यान से सुने, जिसे लोग इग्नोर ना करें और जिसके कहने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लोग पहले ही हाँ कह चुके हो। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और गहराई है, अभी और सच सामने आने है। कभी तुमने गौर किया है, जब कोई इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है तो वो तुम्हारी छोटी सी बात भी मान लेता है, और जब वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारी सबसे सही बात भी उसे गलत लगती है। यहीं से समझ आता है, हाँ पहले रिश्ते में पैदा होता है, फिर शब्दों में दिखाई देता है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या सही शब्द हैं जिससे सामने वाला मान जाए, पर सच ये है सही शब्द नहीं होते, सही माहौल होता है। अगर माहौल भरोसे का है तो साधारण शब्द भी असर कर जाते हैं, अगर माहौल शक का है तो शायरी भी बेअसर हो जाती है। एक बहुत आम गलती लोग करते हैं, वो सामने वाले को साबित करना चाहते हैं कि वो गलत है, और जैसे ही तुम किसी को गलत साबित करते हो तुम उसे दुश्मन बना लेते हो। अब दुश्मन तुम्हारी बात क्यों मानेगा? अगर तुम्हें हाँ चाहिए तो सामने वाले को जीतने दो, उसे महसूस होने दो कि आइडिया उसी का है, क्योंकि इंसान को अपनी सोच से प्यार होता है, दूसरों की सोच से नहीं। एक बार एक मैनेजर था, उसकी टीम उसकी बात नहीं मानती थी। वो चिल्लाता था, समझाता था, धमकाता था। नतीजा, टीम और ज्यादा दूर होती गई। फिर एक दिन उसने तरीका बदला। वो मीटिंग में बोला, मुझे लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूं, तुम बताओ इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है। बस इतना कहना था, कमरा बदल गया। लोग बोलने लगे, सोचने लगे, जुड़ने लगे, और जब फैसला लिया गया
वो सबका फैसला था। यही ताकत है सही सवालों की। सवाल सामने वाले को कंट्रोल नहीं करते, उसे आजाद करते हैं। और आजादी में लिया गया फैसला अक्सर हाँ ही होता है। अब जरा अपने शब्दों पर ध्यान दो। क्या तुम कहते हो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, या कहते हो शायद हम दोनों इसे अलग तरह से देख रहे हैं? पहला वाक्य दीवार खड़ी करता है, दूसरा दरवाजा खोलता है। लोग इज्जत चाहते हैं, भले ही वो गलत हो। वो बेइज्जत नहीं होना चाहते, और अगर तुम उनकी इज्जत बचा लेते हो तो वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। एक और गहरी बात सुनो, लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन दर्द से ज्यादा डरते हैं। अगर उन्हें लगता है कि जैसा है वैसा ही ठीक है, तो वो कभी हाँ नहीं कहेंगे। इसलिए जब तुम अपनी बात रखो तो सिर्फ फायदा मत दिखाओ, उन्हें यह भी दिखाओ कि अगर कुछ नहीं बदला तो क्या खोया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, डर दिखाना और डराना अलग बातें हैं। डराना रिश्ते तोड़ देता है, दिखाना समझ पैदा करता है। और अब एक सबसे जरूरी सच, हाँ कभी भी तुरंत नहीं आता, वो पकता है जैसे फल पकता है। धैर्य चाहिए, भरोसा चाहिए, समय चाहिए। जो लोग जल्दी मचाते हैं वो अक्सर अधपका जवाब पाते हैं, और अधपका हाँ थोड़ी देर में नहीं बन जाता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो पहले उसे समय दो, उसे सोचने दो, और उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम वहां हो, बिना दबाव, बिना शर्त। क्योंकि असली असर वहीं पैदा होता है जहां सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी बात सुनने लगे, तुम्हारे सुझावों पर भरोसा करने लगे और तुम्हारी मौजूदगी से सुकून महसूस करें, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ये कोई सपना नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल सीखी जा सकती है। बस एक शर्त है, तुम्हें इंसानों से प्यार करना सीखना होगा, सिर्फ उनसे हाँ नहीं। अभी कहानी का सबसे अहम मोड़ आना बाकी है, वो जगह जहां तुम खुद बदलते हो और फिर दुनिया का जवाब बदलता है। कभी कभी असली रुकावट सामने वाला इंसान नहीं होता, वो हमारी अपनी सोच होती है। हम पहले ही मान लेते हैं, ये मानेगा नहीं, ये सुनने वाला नहीं, ये मुझे हल्के में लेगा। और जैसे ही हम ये मान लेते हैं, हमारी आवाज में वो डर उतर आता है, और सामने वाला वही करता है जिसका हमें डर था। क्योंकि इंसान अक्सर वही बन जाता है जो हम उससे उम्मीद करते हैं। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, अगर तुम किसी से बात करते वक्त ये मान लो कि ये इंसान समझदार है, ये मेरी बात समझ सकता है, तो तुम्हारा लहजा बदल जाएगा। तुम ज्यादा शांत बोलोगे, ज्यादा साफ बोलोगे, और सामने वाला भी उसी स्तर पर आने लगेगा। यही वजह है कि आत्मसम्मान सबसे छुपा हुआ हथियार है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे अपनी बात मनवाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। वो बस मौजूद रहता है, और उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। एक बहुत निजी बात बताता हूं। जब भी मैं किसी से कुछ कहना चाहता था और डर लगता था, मैं खुद से एक सवाल पूछता था, अगर मैं चुप रहा तो क्या मैं खुश रहूंगा? अक्सर जवाब होता था नहीं। और तब मैं बोलता था, डर के साथ, लेकिन सच के साथ। और अजीब बात यह है, लोग सच से डरते नहीं हैं, लोग नकाब से डरते हैं। जब तुम ईमानदारी से, बिना चालाकी के अपनी बात रखते हो, तो सामने वाला भले ही तुरंत हाँ न कहे, लेकिन वो तुम्हें गंभीरता से जरूर लेता है। और याद रखना, गंभीरता ही पहला कदम है हाँ की तरफ। अब जरा रिश्तों की बात करें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी अपने से कुछ चाहा और उसने टाल दिया? तुम्हें लगा शायद मैं ज्यादा मांग रहा हूं, लेकिन सच ये होता है तुमने उसकी जरूरत पहले नहीं सुनी। हर रिश्ता एक अदृश्य लेन देन पर चलता है। जब कोई महसूस करता है कि मैं यहां सिर्फ देने वाला हूं, तो वो थक जाता है, और थका हुआ इंसान हाँ नहीं कह पाता। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए खड़े हों, तो पहले तुम उनके लिए खड़े होना सीखो, बिना हिसाब लगाए, बिना तुरंत कुछ वापस चाहे। क्योंकि इंसान शब्द नहीं भूलता, वो एहसास याद रखता है, और सही वक्त आने पर वही एहसास हाँ बनकर लौटता है। एक और गहरी बात सुनो। लोग अक्सर कहते हैं मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, लेकिन सच ये है हमें रिजेक्शन से नहीं, अपनी वैल्यू पर सवाल उठने से डर लगता है।
अगर कोई नहीं कह दे तो हम सोचते हैं शायद मैं काबिल नहीं हूं, लेकिन ज्यादातर बार नहीं का मतलब होता है अभी नहीं, इस तरह नहीं, या मेरी हालत अभी ऐसी नहीं है। जब तुम नहीं को निजी लेना छोड़ देते हो तब तुम शांत रहते हो, और शांत इंसान की बात ज्यादा असर करती है, क्योंकि घबराहट में बोली गई बात सामने वाले को भी घबरा देती है, और कोई भी घबरा कर हाँ नहीं कहता। अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि लोगों को हाँ कहलवाने का रास्ता उनके ऊपर नहीं, अपने अंदर से होकर जाता है। तुम जैसे जैसे खुद को समझते हो, खुद की इज्जत करते हो, खुद को साफ शब्दों में रखते हो, वैसे वैसे दुनिया का जवाब बदलने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां से तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वो इंसान बन जाते हो जिसकी बात सुनी जाती है। अभी हम आखिरी हिस्से में जाने वाले हैं, जहां सब कुछ जुड़ता है, डर, भरोसा, शब्द, खामोशी और इरादा। वहीं से पैदा होता है वो असर जिसे लोग सालों तक याद रखते हैं। अब जरा उस पल की कल्पना करो जब तुम किसी से कुछ कहते हो और वो बीच में टोके बिना पूरी बात सुनता है। उसकी आंखों में जल्दी नहीं होती, उसके चेहरे पर शक नहीं होता, बस एक सुकून होता है। वो सुकून यूं ही नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर की सच्चाई से आता है। असल में लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी स्थिति को महसूस करते हैं। तुम मांग रहे हो या बांट रहे हो, यह फर्क बहुत गहरा होता है। मांगने वाला हमेशा छोटा लगता है और बांटने वाला अपने आप बड़ा हो जाता है। जब तुम किसी से बात करते हो और तुम्हारे अंदर ये भाव होता है कि अगर ये मान गया तो अच्छा, न माने तो भी मैं ठीक हूं, उसी पल ताकत का पलड़ा तुम्हारी तरफ झुक जाता है। क्योंकि आजाद इंसान से लोग प्रभावित होते हैं। एक पुरानी सी बात है लेकिन बहुत सच्ची है, जिसे खोने का डर नहीं होता उसकी बात में सबसे ज्यादा वजन होता है। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेरहम बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम खुद को मत खो। कई लोग दूसरों को हाँ कहलवाने के चक्कर में खुद को नहीं कहते रहते, अपनी सीमाओं को, अपनी जरूरतों को, अपनी इज्जत को, और धीरे धीरे लोग भी उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। याद रखना, तुम जितनी इज्जत खुद को दोगे दुनिया उतनी ही देगी। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये इंसानी फितरत है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सच, लोग तुरंत हाँ नहीं कहते, लेकिन वो तुरंत महसूस कर लेते हैं कि किस इंसान की बात भविष्य में माननी पड़ेगी, और वही एहसास बीज की तरह उनके अंदर बैठ जाता है। आज नहीं तो कल, किसी और मौके पर, किसी और बात पर वो बीज फल देता है, और तब तुम्हें एहसास होता है कि उस दिन जो मैंने कहा था उसका असर अब दिख रहा है। यही वजह है कि सच्चा असर तुरंत दिखे ये जरूरी नहीं, लेकिन जो दिखता है वो टिकाऊ होता है। अब अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ लोगों से हाँ नहीं चाहते, तुम सम्मान चाहते हो, और सम्मान वही मिलता है जहां इंसान खुद को नहीं छोड़ता। आज के बाद जब भी तुम किसी से कुछ कहो तो जल्दी मत करो, पहले सुनो, फिर समझो, फिर दिल से बोलो, और फिर जवाब को उसकी जगह पर छोड़ दो। क्योंकि जो इंसान जवाब को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, अक्सर वही इंसान सबसे सच्चा हाँ पाता है। अब बस एक कदम बाकी है, वो कदम जहां ये सारी बातें सिर्फ कहानी नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब जरा उस एक पल को याद करो जब तुमने सच बोलना चाहा था, लेकिन डर की वजह से चुप रह गए। वो डर किसी और का नहीं था, वो डर था अगर मना कर दिया तो, अगर कमजोर समझ लिया तो, और उसी चुप्पी में तुमने अपनी ताकत खुद ही दबा दी। लोग सोचते हैं कि हाँ पाने के लिए हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, पर सच ये है परफेक्शन दूरी बनाता है और सच्चाई करीब लाती है। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता लेकिन मैं सीख रहा हूं, तो सामने वाला जुड़ता है। जब तुम कहते हो मुझसे गलती हुई, तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, और जहां सुरक्षा होती है वहीं से भरोसा जन्म लेता है। भरोसा कोई बड़ी बात से नहीं बनता, वो छोटे छोटे लम्हों से बनता है। समय पर दिया गया जवाब, सुनी हुई बात को याद रखना, किसी की बात को हल्के में ना लेना।
यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें ना सुने जाने वाले से सुने जाने वाले इंसान में बदल देती हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझो, लोग तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम सही हो। लोग तुम्हारी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें गलत साबित नहीं करोगे। इसीलिए जब भी किसी से असहमति हो तो पहले कहो, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। भले ही तुम सहमत ना हो, लेकिन ये एक वाक्य सामने वाले की दीवार गिरा देता है, क्योंकि इंसान सबसे पहले समझा जाना चाहता है, सही नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को यह महसूस होने लगे कि यहां मुझे जज नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा? लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी राय पूछेंगे, और जब इंसान खुद पूछता है तो जवाब अक्सर हाँ में ही बदलता है। याद रखो, जिसे अपनी बात मनवाने की जल्दी होती है वो अक्सर अपनी बारी खो देता है, और जो इंतजार करना जानता है वो सही वक्त पर सही असर डालता है। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है, ये इंसान होने की कला है, सच बोलने की, सुनने की और सामने वाले को पूरी जगह देने की। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तो धीरे धीरे एक अजीब सी चीज होती है, लोग तुम्हें मना नहीं कर पाते, न इसलिए कि तुम जबरदस्त हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चे हो। अभी एक आखिरी भाव बचा है जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है, वो है कृतज्ञता। जब तुम किसी के हाँ के लिए पहले से आभारी होते हो तो तुम्हारी आवाज में लालच नहीं रहता, और लालच के बिना बोली गई बात सीधे दिल तक जाती है। यही वो जगह है जहां शब्द नहीं, नियत काम करती है। थोड़ा और गहराई में चलें, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से तुम सिर्फ लोगों से हाँ नहीं सुनोगे, बल्कि खुद पर भी पूरा भरोसा करना सीखोगे। अब जरा इस बात को दिल से महसूस करो, जब तुम किसी से कुछ कहते हो और तुम्हारे अंदर न शिकायत होती है, न गुस्सा, न मजबूरी, सिर्फ साफ भावना होती है, ये मेरी सच्ची बात है। उस पल तुम्हारी आवाज में एक ठहराव होता है, और वही ठहराव सामने वाले के अंदर हलचल पैदा करता है। लोग शोर से नहीं बदलते, लोग ठहराव से बदलते हैं। जिस इंसान को अपनी बात पर भरोसा होता है वो ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वो धीरे बोलता है, और उसकी बात देर तक गूंजती है। अब एक बहुत बारीक लेकिन ताकतवर सच, लोग अक्सर हाँ इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने हाँ कहा और गलत हो गया तो, और अगर तुम उस डर को कम कर दो, अगर तुम कहो अगर कुछ गलत भी हुआ तो हम संभाल लेंगे, तो तुम अकेले नहीं रहते, तुम साथी बन जाते हो। और इंसान साथी की बात अजनबी से ज्यादा सुनता है। याद रखना, तुम्हारा काम किसी को धक्का देना नहीं है, तुम्हारा काम है उसके साथ खड़े रहना, कंधे से कंधा मिलाकर। फैसला उसका हो, लेकिन भरोसा तुम्हारा। कभी कभी हाँ एक पल में नहीं आता, लेकिन वो एक भरोसेमंद याद छोड़ जाता है, और वही याद अगली बार दरवाजा खोलती है। अब जरा अपने आप से ईमानदार होकर पूछो, क्या तुम लोगों से कुछ साबित करने की कोशिश करते हो, या कुछ साझा करने की? जो साबित करता है वो थक जाता है, जो साझा करता है वो जुड़ जाता है। जब तुम किसी से बात करो तो खुद को ऊंचा या नीचा मत रखो, बराबर रखो। बराबरी की जमीन पर ही सबसे सच्ची हाँ जन्म लेती है। और अब शायद तुम्हें यह दिखने लगा होगा कि हाँ कोई टेक्निक नहीं है, ये एक चरित्र है, एक आदत है, एक तरीका है दुनिया में रहने का। जब तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जो सुन सकता है, जो ठहर सकता है, जो सच बोल सकता है, तो लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। आज नहीं तो कल किसी मीटिंग में, किसी रिश्ते में, किसी मौके पर कोई तुम्हारी तरफ देखेगा और सोचेगा इसकी बात सुनी जा सकती है, और वही पल तुम्हारी पूरी कहानी बदल देता है। अब बस थोड़ा सा और, अगले हिस्से में हम इस पूरी यात्रा को एक मजबूत संदेश में बांधेंगे, वो संदेश जो तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा और हर बातचीत में तुम्हारे साथ चलेगा। और अब इस पूरी यात्रा का आखिरी सच, लोगों से हाँ सुनने की सबसे बड़ी कला ये नहीं है कि तुम कितना अच्छा बोलते हो, बल्कि ये है कि तुम कितने सच्चे हो। जब तुम दिल से सुनते हो, बिना डर के बोलते हो, और बिना जबरदस्ती सामने वाले को उसकी जगह देते हो, तब हाँ कोई शब्द नहीं रह जाता,
वो एक भरोसा बन जाता है। याद रखना, तुम किसी को जीतने नहीं निकले हो, तुम जुड़ने निकले हो। और जहां जुड़ाव होता है वहां इनकार देर तक टिक नहीं पाता। आज अगर तुम ये समझ गए कि असली ताकत कंट्रोल में नहीं बल्कि समझ में है, तो यकीन मानो आज से तुम्हारी हर बातचीत पहले से ज्यादा असरदार होगी। और अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर कहीं तुम्हें अपनी ही कहानी की झलक दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे अपनी बात कहने में डर लगता है। नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में हाँ किस मोड़ पर जरूरी है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर तुम ऐसी ही दिल से जुड़ी जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हो, तो अभी बुक मंजिल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की मंजिल है जो खुद पर और अपनी आवाज पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में दिल से।